आज मैं निकल जाती हूँ अपने कॉलेज के एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता ही है कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे। तभी मुझे मेरा भाई रास्ते में जाके बताता है कि आज हमें शादी में जाना है। मेरे को शादी का नाम लेते से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी और याद आता है कि आज मेरा तो पेपर, फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन भी एग्जाम होने के बाद में मेरे भाई के साथ आ जाती हूँ मार्केट, क्योंकि आज मेरे को मार्केट से सामान लेना है, क्योंकि शादी में जाना है तो कुछ फ़ोटो वगैरह सोच मैं एक शॉप पर चली जाती हूँ। वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सामान देखा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने बोला भैया को कि कुछ अच्छा सा दिखाओ, तो वो मुझे दिखाने लगे फिर कुछ सामान वगैरह जो कि शादी पे गिफ्ट के तौर पे दिए जाते हैं। तो फिर भैया मुझे कुछ फ्रेम दिखाते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी फ्रेम अच्छी लगी। मुझे लास्ट वाली फ्रेम काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं इसको पार्सल करवा लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अपने लिए कुछ और ले लेती हूँ। तो मैं एक शॉप पे चल जाती हूँ कपड़े की दुकान पर, जहाँ पर काफ़ी कुछ देखने के बाद बहुत मुश्किल से एक सूट पसंद आता है। फिर हम आ जाते हैं घर पर। घर पर आकर देखो तो मम्मी मेहंदी बनवा रही होती है। मेरी माता श्री को मेहंदी का काफ़ी शौक है, लेकिन मेरे को मेहंदी का शौक नहीं है और मेरे को नहीं बनानी आती, तो मैं लगाती भी नहीं हूँ। मम्मी को तो इतना शौक है कि इनको पूरे 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 हाथ पोत दो मेहंदी से। आपको मेहंदी कैसी लगी देखकर जरूर बताइएगा। फिर हम लोग निकल जाते हैं शादी के लिए। तो हमें रास्ते में एक बारात देखने को मिलती है। इन लोगों ने पूरे रोड पर ट्रैफिक जाम किया हुआ था। मेरे को फटाकों से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं जब फूटते देखती हूँ तो अच्छा। शादी पर ही इतने फटाके क्यों फोड़े जाते हैं, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद इन लोगों की बर्बादी के लिए फोड़े जाते होंगे। मेरे लिए शादी लाइक बर्बादी होती है। तभी मेरा भाई कहता है कि मैं भी फोड़ाता हूँ 2-3 फटाके उठाकर। दिन में फटाके अच्छे नहीं लगते, रात में अच्छे लगते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं हमारी मेन लोकेशन पर। वहाँ पर पहुंचने के बाद मेरा सिर्फ मेन उद्देश्य होता है खाना खाना खाना। मैं ही अकेली ऐसी भुक्कड़ नहीं हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि खाना ही खाने आते हैं सिर्फ। शादी का सेटअप तो काफ़ी अच्छा जमा रखा है इन लोगों ने। अभी मैं मेरी माता श्री को कहती हूँ कि देखो वो दुल्हन आ रही है। फिर मेरी माता श्री कहती है कि वो दुल्हन नहीं, दुल्हन की बहन है। मेरी यहाँ पर भी ओवर एक्टिंग चालू हो जाती है। यहाँ पर तो मुझे कोई भाव ही नहीं देता भाई। माता श्री के अलावा मुझे कोई भी नहीं जल सकता भाई। देखो पीछे पीछे आ रही है मेरे। मैं खाने के लिए थोड़ा सा और सामान ले आती हूँ। मेरे को चाउमीन बहुत पसंद है, तो मैं चाउमीन ही खाती हूँ ज़्यादा यहाँ पर जाने के बाद। फिर मेरी मम्मी को यहाँ पर सलाद की ज़रूरत लग जाती है, तो वो ये सलाद लेने आ जाती है खाने के लिए। सभी ऑलमोस्ट खाना खा चुके होते हैं, तो दूल्हा दुल्हन का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन दूल्हा दुल्हन पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसा कि आ ही नहीं रहे हैं भाई। कब से वेट कर रहे हैं हम सब लोग इनका। इंतज़ार की भी तो हद होती है भाई। फिर मम्मी दोनों हम चले जाते हैं पान खाने के लिए। भाई साहब ये यहाँ पर अलग ही लेवल के बंदे हैं। किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सब खाना ही खा रहे हैं बस आपस में। किसी को मतलब नहीं, कोई आए कोई ना आए, कोई बात ही नहीं। मैं ये सोच सोच के पागल हूँ भाई कि दूल्हा दुल्हन कर क्या रहे हैं। मैं चली जाती हूँ एक और पान दबाने के लिए, तो भैया यहाँ पर मुझे पान बना के देने। और यहाँ पर देखते देखते इतनी पब्लिक हो जाती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही थी दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए। जैसे तैसे हम स्टेज पे चले जाते हैं गिफ्ट देने के लिए। अब नेक्स्ट डे रहती है मेरी बहन की सगाई। मैं और मम्मी और मेरा भाई निकल जाते हैं हम सगाई के लिए। तो फिर रास्ते में जाके पता चलता है मेरे को और स्कूटी नहीं चलाने दी जाती, क्योंकि मम्मी कहती है तो हमको गिरा देगी कहीं ना कहीं। तो मेरा भाई स्कूटी चलाता है और मैं उनके बीच में बैठ जाती हूँ। मैं मम्मी को कहती हूँ कि वीडियो में देखो, लेकिन मम्मी तो उनके रिश्तेदारों को देखने में बिजी रहती है। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं, तो हम एक पेड़ की छाया के नीचे रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चलती है, किसी भी नॉर्मल पर्सन को आसानी से नींद आ जाएगी। लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं खड़े होकर कि क्या करे क्या ना करे, चले। मेरी मम्मी कहती है कि चले, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी तो हमारी इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन मेरा भाई को मैं कहती हूँ कि चलो, तो भाई ये तो सो गया है यहाँ पर आने के बाद। फिर मैं इसको उठाती और कहती हूँ चल भाई चल। देर बाद हम मेन लोकेशन पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आके देखा तो काफ़ी औरतें साथ में मिलकर गीत भजन गा रही थी, जो कि गाते हैं। मेरे को आता नहीं समझ में कुछ भी, लेकिन मैं इनकी बातें सुनती रहती हूँ बैठकर। मेरी मम्मी को भी नहीं आता, लेकिन मम्मी तो थोड़ा बहुत कर लेती है, लेकिन मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता। समझ भी नहीं पड़ता इनकी बातों में कि ये कह क्या रहे भाई। लेकिन मेरे को इनके घर आने के बाद दीदी का घर का व्यू थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोटो खींच लेती हूँ। ये एक दीदी मुझे काफ़ी देर से इतना घूरे जा रही पता नहीं क्या चाहती है मुझसे।
शायद कहना चाहती हूँ कि मेरे को भी ले लेना दीदी कैमरे में। फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आने के बाद ये लोग अपना ही अलग लेवल पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, मेरे को समझ तो कुछ आता नहीं। तो ये हमारी पूजा दीदी का लड़का इतना रोता है भाई, कुछ कहने की नहीं। अभी एक भैया लगता है तो गेट लगा के और आ जाता है, लेकिन बाहर से एक दीदी आके गेट खोल देती है फाइनली। जिनकी सगाई है उनकी बहन को तो पता नहीं कहाँ है भाई, बच्चा तो इतना रो रहा है लेकिन इनको कोई फिक्र ही नहीं है। फिर पूजा दीदी की छोटी बहन आती है और बच्चे को लेकर चली जाती है, लेकिन मैं बाहर आके देखती हूँ तो पूजा दीदी तो यहाँ पे ठुमके लगा रही होती भाई। लोगों को देखने के बाद मेरा भी मन करता है थोड़े बहुत ठुमके में भी मार दूँ, लेकिन मेरे को शर्म आती है तो मैं नहीं जाती। और मैं ठुमके लगाने चली गई तो सब मेरे को देखेंगे और सब हंस हंस के पागल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को नाचना तो आता है नहीं। तो चलो इन्हीं को देखते हैं, आप भी देखिएगा, आपको भी आता है नहीं आता है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी दुल्हन आ जाती तो मैं चली जाती मेरी बहन को लेने के लिए। इसने भी काफ़ी वेट करा है, लेकिन फाइनली ये आ तो गई जल्दी। लेकिन ये आने के बाद भी जीजू से ही बातें करती रहती है और पूछती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, मैं आऊँ नहीं तो नहीं आऊँ। मेरे को इसको जल्दी से जल्दी ले जाने की पड़ती थी, लेकिन ये उतरने को ही तैयार नहीं मेरे साथ। फिर मैं इसका हाथ पकड़े फाइनली नीचे उतार ही लेती हूँ उसको गाड़ी से। इसकी बातें खत्म होने को ही नहीं भाई, इतनी बातें बातें करती ही रहती, दिन भर का तो करती रहती। ये भी जाएगी नहीं, काफ़ी टाइम के लिए बाहर खड़ी रहेगी, क्योंकि इसको ना डीजे और ढोल वाले चाहिए, क्योंकि ये चाहती है कि मेरे स्वागत से मुझे लेके जाए। तो आपको कैसी लगी मेरी ब्राइडल बहन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी बहन को छोड़कर आ जाती हूँ भाई यहाँ पर, क्योंकि दूल्हे का चल रहा है अच्छा सा फोटो शूट, और जो भी घर वाले सामान देते वो सामान दिए जा रहे, तो मेरे से तो रहा नहीं गया, तो मैं तो आ जाती हूँ। तो चलो देखते हैं क्या क्या देते हैं, क्या क्या होता है, तो चलो वो देखते हैं। यहाँ पर मेरी बहन वाला पार्ट मैं मिस कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ दूल्हे का ही देखना होता है, तो मैं दूल्हे का ही देखती रह जाती हूँ। मेरी बहन स्टेज पर आ जाती है, मुझे तब पता चलता है। मैंने सगाई के दिन भी इतना भारी लहंगा पहना कि इससे पकड़ा ही नहीं जा रहा आराम आराम से, तो उसको चढ़ना पड़ रहा है बेचारी को पकड़ने के बाद भी। लेकिन जो भी हो फाइनली स्टेज पर तो आ जाती है, यही सुनकर मुझे तो खुशी हो जाती है। घर वाले कहते हैं इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, लेकिन वो कहते मैं तो इधर नहीं बैठूँ उधर नहीं बैठूँ, लेकिन फिर भी घर वाले इसको बैठा देते हैं यहीं पे बैठना है, यही बैठ। फाइनली पूजा के लिए बैठ जाती है धूप देकर, जो कि अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद बिठाते, कहते कि ऐसा कर वैसा कर, लेकिन ये पंडित की बात सुनती भैया को इग्नोर कर देती। अब यहाँ पर बारी थी मेरी बहन को चढ़ावा चढ़ाने की, तो दूल्हे वाले सब आ जाते हैं इसको सामान देने के लिए। तो भाई ये हमारी प्रेरणा भी आ चुकी साड़ी पहनकर, जो कि छोटी बहन है घर में। कि अलग ही रेवर के नखरे भाई, कि मेरे को दुल्हन के ही पास बैठना है, तो इसको घर वाले ले जाते हैं कि चल बैठ जा, नहीं तो पूरे दिन रोएगी, पूरी सगाई बिगाड़ देगी। पंडित लग जाता है थोड़ी सी इसे पूजा करवाने के लिए, इसको भी संबंध सूद संपट कुछ पड़ती नहीं, लेकिन पंडित जैसा कहता है वैसे करते जाती है। और यहाँ पर दुल्हन के साथ साथ भाई मुझे भी मिल जाते हैं कपड़े। यहाँ पर इन लोगों का फिर से चालू हो जाता है डांस, तो आइए देखते हैं फिर से डांस। एंट्री हो जाती है विधायक जी की, जो कि बहन को शुभकामना देने आए होते हैं। बहन का तो पता नहीं, लेकिन बाकी सारे लोग इनके आजू बाजू हो जाते हैं। अब बारी थी यहाँ पर मेरी बहन के लिए जो भी सामान आया था दूल्हे की तरफ से पेरावनी के लिए, वो सब इनको देने के लिए लग जाते हैं। एक तो उसने ऊपर से भारी लहंगा पहना हुआ, और सब लोग उसकी गोदी में रख रख के जा रहे हैं, जो भी सामान ला रहे हैं वो सब उसकी गोद में रख दे रहे हैं।
यहाँ पर विधायक जी ऐसे बैठ के देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं जैसे दुल्हन पहली बार देखी हुई इन्होंने। मोटी आंटी खड़ी हो जाती है जो मुझे कुछ दिखने ही नहीं देती भाई। और अब फाइनली मेरी बहन नीचे आ जाती है स्टेज पर, लेकिन यहाँ पर ये विधायक जी इनको रोक लेते फ़ोटो के लिए। बेचारी मेरी बहन कंफ्यूज हो जाती है कौन सा पोज दूँ अब इनके साथ में। इसी कन्फ्यूज़र को लेकर काफ़ी टाइम तक इनका फ़ोटो शूट ही चलता रहता है। बेचारी मेरी बहन ऐसे खड़ी हो जाती है जिसको कोई स्टेप ही नहीं आती, बल्कि ये इतनी ज़्यादा स्टेप्स बताती रहती है लोगों को फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मैं तो बोर हो जाती हूँ इन लोगों का ये देख देख के भाई, कब से चल रहा है लेकिन ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं बेचारे मेरे जीजू का क्या हाल करेगी, कितना वेट करवाएगी पता नहीं। फाइनली ये दोनों साथ में आ जाते हैं। अब ये एक फ़ोटो हो जाएगा इन दोनों का साथ में। इनके आजू बाजू इतने सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि बेचारों को जगह ही नहीं मिलती किधर खड़े हो ये। आइए देखते हैं साथ में क्या होता है आगे। तो अब हम लोग यहाँ से हो चुके हैं फ्री। ये मेरा भाई निकल आता है स्कूटी, तो हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। तो ये इधर इनके घर के रास्ता भाई इतना टेढ़ा मेढ़ा, इधर उधर इधर उधर, लेकिन मेरा भाई बेचारा धीरे धीरे निकल ही आता है। फाइनली हम धीरे धीरे रोड पर पहुँच जाते हैं।